तो लिथियम का 3 है, फिर 4 हो गया, परमाणु क्रमांक बढ़ता चला जा रहा है। तो परमाणु क्रमांक की आवर्ती फलन होती है 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसी प्रकार आपका परमाणु क्रमांक बढ़ता। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 11th केमिस्ट्री का, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी से शुरुआत हो रही है अब धीरे धीरे। तो देख सकते हो, पहले आज हम इस वीडियो में देखेंगे मेंडलीव का आवर्त नियम, और देखेंगे क्या आपका आधुनिक आवर्त नियम। एकदम आसानी से देखेंगे, बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक से, ठीक है। पूरा एक एक समझेंगे। तो चलो देखते हैं, इसकी पहले परिभाषा पढ़ते हैं क्या होता है मेंडलीव के आवर्त नियम में, फिर उसका आपका आधुनिक आवर्त नियम भी समझेंगे। तो देखो, मेंडलीव कौन थे भैया? मेंडलीव एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने आवर्त सारणी की रचना कर डाली। तो देखो, जो विभिन्न तत्व थे वो इधर उधर मतलब सेट नहीं थे, तो उसे ही आपका आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल पे क्रम से रखा गया। तो उसी क्रम की बात हो रही, किस क्रम में रखा गया। तो देखो, मेंडलीव के मूल आवर्त नियम के अनुसार क्या किया उन्होंने? पहले उन्होंने एक काम किया था, तत्वों के गुण, गुण कौन कौन से आपके, जैसे भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उनके ठीक है, तत्वों के गुणों के क्या किया गया, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। उन्होंने बताया जो तत्वों के गुण होते हैं, मतलब कि भौतिक और रासायनिक गुण, वो क्या होते हैं, वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार तो आपको पता ही होगा। मानो जैसे आपका कोई परमाणु है ZXA, तो ये वाला इसका परमाणु क्रमांक होता है, नीचे जो लिखा होता है ये आपका परमाणु भार होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 11Na23, ये आपका सोडियम का परमाणु है, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे हम। तो ये सोडियम का परमाणु है। ये जो आपका 11 लिखा हुआ है, ये क्या है, परमाणु क्रमांक। ऊपर जो लिखा हुआ 23, ये परमाणु भार। तो यही चीज बताया गया, तत्व जो है जैसे सोडियम तत्व है, तो तत्वों के गुण भौतिक, मतलब तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब उन्होंने बताया कि जो उन्होंने आवर्त सारणी बनाई, उसमें क्या किया उन्होंने कि परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में बनाया। आप देख सकते हो, परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में बनाया गया, ठीक है। आप देखते हैं क्या हुआ इसके बाद। इस नियम से तो देख सकते हो आप, ये जो आपका आवर्त सारणी आपकी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बनाई गई, देख सकते हो। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 6.940, इसी प्रकार फिर परमाणु भार बढ़ गया, आपका 9 हो गया, फिर आपका 10 हो गया, फिर 12 हो गया। तो इसी प्रकार क्या होता है, परमाणु भार बढ़ता चला जाता है। यही आपसे कहा गया कि परमाणु परमाणु भार के आपके बढ़ते हुए क्रम पे बनाई गई, अर्थात परमाणु भार के आवर्ती फलन होती है ये। तो देख सकते हो, इसमें आपका परमाणु भार बढ़ता चला जा रहा है, 22, 24, 26, ठीक है, फिर 28 हो गया आपका, ठीक है। आप देखते हैं क्या हुआ इसके बाद। इस नियम से यह पता चलता है कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर, इस नियम के अनुसार क्या पता चला कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतर से भौतिक व रासायनिक गुणों की आवर्तिता, या कह सकते हो पुनरावृत्ति होती है। मतलब कि मान लो, इस नियम से क्या पता चला कि तत्वों को अगर हम उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं, आप देख सकते हो बढ़ते हुए क्रम में हमने रखा, तो क्या हो रहा है, नियमित अंतर से भौतिक एवं रासायनिक गुणों में आवर्तिता अर्थात पुनरावृत्ति होती। मतलब कि अगर आप मान लो कोई एग्जाम्पल के तौर पर ABCDEF, इसी प्रकार आप तत्व रखते चले जाओ, तो इनके भौतिक गुणों में क्या होगी, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्या होगी, अगर इसके भौतिक गुण रासायनिक गुण समान है, अगर आप परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख रहे हो, तो आगे वाले का भी समान मिल जाता है जाके। तो इनका मतलब ये बात है कि परमाणु भारों के आवर्ती फलन मतलब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बनाया गया है, और उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में समानता मिल जाती है। जैसे आपका मान लो शुरुआत वाले गए, थोड़ी देर बाद को फिर से वही सेम भौतिक एवं रासायनिक गुण वाला अगला तत्व मिल जाए, ठीक है। तो ये होता है मेंडलीव का आवर्त नियम। क्या होता है, आपने पढ़ा आसानी से, तत्वों के गुण क्या होते हैं, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन मतलब परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में होते हैं। इस नियम से पता क्या चला हमें कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतर से भौतिक एवं रासायनिक गुणों में आवर्तिता अर्थात पुनरावृत्ति होती है। मतलब भौतिक एवं रासायनिक गुण दोहराते जाते हैं। अभी मान लो इसके भी सेम है, फिर आगे कोई मिलेगा उसके फिर से कौ सेम हो जाए, ठीक है। तो ये बात होती है मेंडलीव का आवर्त नियम, जो कि 1869 में प्रतिपादित किया गया था। अब अगला देखते हैं आधुनिक आवर्त नियम। ये 1913 में किया था। किसने किया था? मोजले नामक वैज्ञानिक ने। मोजले नामक वैज्ञानिक थे HG मोजले, 1913, ठीक है। मोजले नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, जो मेंडलीव का आवर्त नियम है, इस पे उन्होंने बताया कि ये मतलब गलत है, कमियां निकाली उसमें, और अपना एक नियम बता दिया, ठीक है। अपना नियम बनाया, कहा कि मेंडलीव का जो नियम है वो गलत है, ठीक है। तो क्या बताया उन्होंने, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कि जो मेंडलीव ने, आपने देखा जो आवर्त सारणी बनाई थी,
वो परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में बनाई, लेकिन उस पे उन्होंने कमियां निकाली कि बाद में क्या होता है, उस पे भौतिक एवं रासायनिक गुण समान मिलने लगते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होने लगती है, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आप देख सकते हो तत्वों का मूल लक्षण, एक आप नोट बना के लिख सकते हो, तत्वों का मूल लक्षण जो है परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। तो जो तत्व है उनका मूल लक्षण आपका परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये बात होगी। तो इस कथन से आशय यह है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में क्षैतिज पंक्तियों, मतलब ऐसे क्षैतिज पंक्तियों में रखने। तो लिथियम का 3 है, फिर 4 हो गया, परमाणु क्रमांक बढ़ता चला जा रहा है। तो परमाणु क्रमांक की आवर्ती फलन होती है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10। ठीक है, इसी प्रकार आपका परमाणु क्रमांक बढ़ता चला जाएगा। यहाँ 11 12, फिर इधर देख सकते हो ये 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो इसी प्रकार परमाणु क्रमांक की आवर्ती फलन का मतलब कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम पे बनाई गई, तो ये होती है। परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में क्षैतिज पंक्तियों, मतलब ऐसे क्षैतिज पंक्तियों में रखने पर एक नियमित अंतर से गुणों की आवर्तिता प्रकट होती है। तो यही बात इसमें भी होगी। तत्वों के गुण क्या होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, अर्थात परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो ये बात है आधुनिक आवर्त नियम की, एकदम आसानी देख सकते हो आप। ठीक है, तो आपने आवर्त सारणी में भी देख लिया एग्जाम्पल से, तो देख सकते हो ये था मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप एक के बाद एक इसी प्रकार से हम आधुनिक आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी, सब कुछ बहुत आसानी से देखेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।